नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित गोयल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़। दोस्तों आज हम खड़े हैं गुरुद्वारा चौक कुरुक्षेत्र में, जहां पे आज महंगाई के ऊपर जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उनको लेकर हम आम जन से बात करना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है इसके बारे में कि पेट्रोल डीजल के रेट जो बढ़ रहे हैं उनके ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है। साइड में जी सर, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आज जो डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, इस महंगाई के बारे में आप क्या कहोगे? सर मेरा कहना तो यह है कि पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, आम जनता पर तो इसका बहुत असर पड़ रहा है। देखिए अब मैं गाड़ी चलाता था, अब स्कूटर पे आ गया हूँ और धीरे धीरे मेरे को लगता है कहीं साइकिल पे ना आ जाऊँ। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री जो है, हर कोई जो भी सोचता है कुछ उसके सही प्रभाव पड़ते हैं और गलत पड़ते हैं। कोई भी किसी के लिए कुछ अच्छा करता है, बुरा करता है, लेकिन वो किसको सही इफेक्ट देती है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। कोई भी सरकार आती है वो कुछ अच्छे कार्य करते हैं, कुछ बुरे कार्य करती है, तो उसको सोच समझ के करना चाहिए। गरीब जनता पे क्या असर पड़ेगा और कौन सी पॉलिसी कहीं गलत असर करती है, कहीं सही असर करती है। तो पेट्रोल डीजल तो आम रूटीन हो गए, इसको थोड़ा कम किया जाए तो बहुत जनता खुश रहेगी और सही प्रभाव पड़ेगा, ताकि दिनचर्या सही चल सके। बाकी तो सब लेन देन है, कोई गलत है कोई सही है, कोई समझ नहीं पाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। देखिए अभी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का काम देश को चलाना होता है और आम जन को सोचकर जो भी कानून बनाया जाए ताकि उसका किसी भी जीवन का कोई प्रभाव ना पड़े, गलत प्रभाव ना पड़े, आम जन सुखी रहे। मतलब इनका कहने का मतलब यही था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए जो लगातार बढ़ रहे हैं, आम जनता को परेशानी हो रही है। तो आगे भी देखते हैं, कोई भाई मिलते हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है डीजल और पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं इसके बारे में। नीचे पेट्रोल पंप है। तो यहाँ पर हम खड़े हैं कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा चौक पर, जहाँ पर लोग आ जा रहे हैं गाड़ी और व्हीकलों से। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो रेट बढ़े हुए हैं उनसे कितना प्रभाव आम जन के ऊपर पड़ेगा। जो पेट्रोल पंप से कुछ लोग पेट्रोल डलवा के आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस तेल पहले कितने का तेल डलवाते थे और अब कितने का डलवा रहे हो, कितना का प्रभाव, कितने का औसतन कितने महीने का उनके ऊपर प्रभाव पड़ गया है उनकी आजीविका में से। तो देखिए आप यहाँ लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए। बात करेंगे किसी न किसी भाई से ज़रूर कि उनके जीवन के ऊपर इसका क्या असर हुआ है। कुछ भाई रुकने को तैयार नहीं है, शायद एक भाई हैं जो रुक सकते हैं, नहीं रुक रहे हैं। चलो और कोई भाई रुकेंगे तो आज बेटे जी एक मिनट, आप स्टूडेंट हो और पेट्रोल भरवा के आए हो, जो तेल का जो रेट बढ़ा है इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? बस ये तो वही एक्चुअली ये गरीब बंदे के लिए तो वही हो गया ना, ये 80-90 रुपये तेल हो गया, आज तक नहीं हुआ था इतना। तो हाँ, तो इसका प्रभाव जो है आपकी पॉकेट जो आपको घर में से मिलती थी भाई, आप जैसे खर्चा चलाने के लिए पॉकेट मनी हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ गया होगा। मतलब जरूरत के खर्चे खत्म हो गए, तो पेट्रोल पे चला गया होगा सारा वो। बिल्कुल सही है जी। तो आपका कोई सोर्स कमाई का नहीं होगा, माँ बाप के ऊपर अभी तो डिपेंड होंगे आप भी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट थे, इनका भी ये कहना है कि इनकी पॉकेट हरियाणा में इसमें आपको देखोगे कि इनकी पॉकेट मनी में से इनका वो पैसा कम होना चाहिए जो ये खाने पीने पे पैसा खर्च कर रहे थे, मगर वो खर्च अब हो रहा है पेट्रोल डलवाने पर। तो अभी और भी कोई मिलते हैं, बात करेंगे और से कि वो कुछ कहना चाहेंगे। एक हमारे साथ एक अंकल जी खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे वो इस वृद्धि के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज आप यहाँ खड़े हो, पेट्रोल डलवाने आए हो? हाँ जी, पेट्रोल डलवाना है। जो इस वक्त पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर के रेट बढ़े हुए हैं इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बस ये तो लोगों को है ना, गरीब आदमी को, आम आदमी को बिल्कुल ही पीसा जा रहा है सरकार द्वारा, और इतना चूना लगाया जा रहा है कि आम आदमी रोटी खानी मुसीबत हो गया है। और ना तो गैस खरीद पाता गरीब आदमी, सिलेंडर खाली पड़े हैं लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी इतनी है, भूखमरी ज़्यादा फैल रही है, हाहाकार मच रही है। और इस देश के मतलब ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं धक्के से
जो सोच नहीं सकते आदमी काले कानून थोपे जा रहे हैं। और ये आम नागरिक जब तीनों कानून लागू हो जाएंगे तो आम नागरिक ही आटा लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 100 से 150 रुपये किलो के हिसाब से आटा बेचेंगे, 15 रुपये किलो जमींदार से ये कणक लेंगे। तो जो पेट्रोल डीजल का रेट आम बढ़ा है, आपका जो पहले मतलब आप अपने डेली रूटीन में कितने का तेल डलवाते थे और जो अब एक्स्ट्रा वजन पड़ा आपके पास कितना पड़ा, आपकी इनकम में से कितना? ये है जी, ये सोचता है आदमी 500 का डलवाते हैं, बाद 250 का 300 का बड़ी मुश्किल से डलता है। हाँ, तो देखो अब इनका ये कहना था कि जैसे पहले 500 का डलवा लेते थे, मतलब 250 का डलवा लेते थे, अब वो 500 का डलवाना पड़ता है। मतलब एक दुगनी मार आम जनता के ऊपर पड़ रही है। वो कहीं ना कहीं अपनी सोर्स ऑफ इनकम में से उसको ख़त्म करेंगे। पहले ही किसी तरीके से घर के खर्चे चलाने मुश्किल हो रहे थे, अब उसमें से पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर जो बिल्कुल ही ज़रूरी है, कैसे खर्चे चलाएंगे, अब ये आम इंसान का कहना हो चुका है। तो देखते हैं और भी कोई हमारे साथ भाई जुड़ते हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कहना उनका। नमस्कार भाई साहब, आप पेट्रोल पंप पे आए हो या ऐसे घूम रहे हो? नहीं, मैं पेट्रोल पंप पे आया था, गाड़ी मिलते थे। अच्छा, तो अभी जो तेल के, पेट्रोल के, डीजल के और गैस के जो दाम बढ़े हैं, घरेलू गैस के, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बस तो कहना क्या चाह रहा, इसमें इंडिया में आग लगी हुई है। बहुत बुरी तरह से रेट हर एक चीज़ में बढ़े रहे हैं। एक पहले तो 2-2, 3-3 पैसे बढ़ जाते थे तो ये बीजेपी वाले नंगा नाच करते थे। आप देखो ना, आप 100 रुपये पेट्रोल चला गया है, 90 रुपये डीजल है, और महंगाई कितनी मार है। और तो और आपको एक नई बात और बताऊं, रेल के किराए में भी डबल हो गया। जहां पहले 35 रुपये लगते थे ना इसमें अपने लोकल ट्रेन में, अब वो 35 का सीधा 70 है। नहीं, वो तो पेट्रोल डीजल बढ़ा है तो फ्लैट्स तो कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो अन्य सामान सामग्री महंगी होगी ही होगी। आपका नॉर्मल जो आपके घरेलू खर्च के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ चुका है? भाई बर्बाद हो रहे हैं, बस पूछो ना। सोर्स ऑफ इनकम के अलावा से मतलब एक्स्ट्रा वजन पड़ चुका है आपके? एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा गरीब मार हो रही है, गरीब मार। हाँ, बहुत ज़्यादा गरीब मार हो रही है। देखिए, ये हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े थे जिन्होंने ये कह रहे हैं कि इसके वजह से एक गरीब मार हो रही है कि घर के खर्चे ही पहले चलाने मुश्किल हो रहे थे और अभी वो दोबारा पेट्रोल डीजल के दाम और रसोई गैस के बढ़ने से बहुत दिक्कत हो रही है। धन्यवाद भाई साहब, बने रहिए हमारे साथ। तो आम जन, अभी हमने 4-5 जनों से इसके बारे में बात की है तो सभी ने, किसी ने भी कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया कि ये सही है। सभी एक ही बात कह रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा वजन आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है। पहले घर के खर्चे भी चलाने मुश्किल हो रहे थे, अब सिलेंडर गैस का जो रेट बढ़ा है अब और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सोर्स ऑफ इनकम है नहीं मगर रेट बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, आप लोग भी हो, आपकी पॉकेट के ऊपर कितना फर्क पड़ता है इसका? बहुत फर्क पड़ता है सर, सारा बैलेंस खराब हो जाता है महीने का। तो रूटीन में आप मतलब कितना यूज़ कर रहे थे जो आप महीने के अंदर, और आज कितना यूज़ कर पा रहे हैं? मतलब डबल का खर्चा, ये 1.25 कितना हो चुका है? सर डबल खर्चे हो चुके हैं। डबल खर्चे हो चुके हैं। हाँ, एक महीने के अंदर दाम 100 रुपये बढ़ चुके हैं सिलेंडर के। सिलेंडर के दाम, हाँ, 100 रुपये बढ़ चुके हैं घरेलू गैस के। और डेली इसका बढ़ रहा है, पेट्रोल का बढ़ रहा है, डीजल का बढ़ रहा है, डेली रूटीन वाइज बढ़ रहा है। ठीक है भाई साहब। तो देखिए, ये भी भाई साहब थे इन्होंने भी एक ही बात कही है कि अपने घर के खर्चे नहीं चलाए जाते, पेट्रोल डीजल कैसे डलवाएं, एक्स्ट्रा वजन अपने ऊपर पड़ता जा रहा है। और इस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे कि जो इसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सक रही हैं। तो मिलते हैं, अभी भी और भी हमारे साथ जुड़े होंगे भाई साथी लोग कि वो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना है उनका इस बारे में। एक भाई और है हमारे साथ जो ऑटो चलाते हैं, अपने घर का खर्चा चलाते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका डीजल बढ़ने से क्या खर्चा बढ़ा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आप गाड़ी चलाते हो, 3 व्हीलर चलाते हो? हाँ जी, गाड़ी चलाता हूँ। तो क्या करते हो, सवारी का काम करते हो? हाँ जी, सवारी उठाने का। तो जैसे डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं तो इससे कितना असर पड़ा है आपकी डेली दिहाड़ी के ऊपर? जो खर्चा बढ़ चुका है और किराया तो लगभग शायद वही होगा जो पहले था, तो कितना खर्चा बढ़ गया आपका? ये है जी, सवारी तो वही पैसे देती है, पहले वाला रेट ही, लेकिन हमारा खर्चा बढ़ गया है। जो हम पहले काम ज़्यादा करते थे और उसी तेल में काम कम होता है। हाँ जी। मतलब आप 100 रुपये का तेल पहले डलवाते थे, अब कितने का डलवाना पड़ रहा है? अब हमें 200 रुपये डलवाना पड़ रहा है। मतलब दुगने का फर्क पड़ गया है, पहले 100 रुपये खर्चा होता था, अब 200 रुपये खर्चा हो रहा है आपका। हाँ जी।
तो सरकार को आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि आम जन के लिए कोई सुविधा लॉन्च करे जिससे आप लोगों के ऊपर ये भार कम पड़े? ऐसा है जी, डीजल का रेट कम होना चाहिए, डीजल पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। और गैस सिलेंडर? गैस सिलेंडर भी कीमत बढ़ गई है उसकी भी, देखो हाँ जी 800 रुपये का हो गया है। तो पहले जैसे कांग्रेस के राज में अगर हम बात करें तो ब्लैक में इतने का मिलता था पहले भी इतने का था। अब ये तो कह सकते हैं सुविधा के अनुसार आपको घर पे तो मिलता हुआ के चलो 800 में मिलता है, कुंडा खड़का के तो देके जाते हैं। हाँ जी, लेकिन हम तो भरवाने जाते हैं जी। अच्छा चलो, हम तो खुद ही भरवाने जाते हैं। अच्छा चलो, पहले भी जैसे लाइनें तो लगती थी, पहले के राज में हम ये कहते लाइनें लग के 1.5 महीने में सिलेंडर मिलता था, अब ये घर घर तो सिलेंडर मिल ही रहा है ना। हाँ जी, ये बात बहुत बढ़िया हो गई है कि घर घर मिल रहा है सिलेंडर, ठीक है, अब लाइनें नहीं लगनी पड़ती। ये बहुत अच्छा काम करा है सरकार ने, बहुत अच्छा काम करा है, ये लाइनें खत्म हो गई हैं। मतलब ये बात हो गई कि ब्लैक पहले जो लोग कर रहे थे वो अब खुद ही मतलब सरकारी करने लग गई है। अब ये तो हम कुछ नहीं कह सकते जी। चलो ठीक है, धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बनने के लिए। अभी आपसे घूम रहे हैं हम, देखते हैं और कोई मिलता है जिससे बात करेंगे अभी इसके बारे में। तो करते हैं अभी और बात। अभी और कोई भाई मिलता है, बात करते हैं उनसे कि वो क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल डीजल के बारे में। देखते रहिए हमारे साथ, हम आपको सड़क पर ही लेकर खड़े हुए हैं कि क्या कहना चाहेंगे वो इस बारे में। और को भाई आता है, बात करेंगे किसी ऑटो वाले भाई से या गाड़ी वाले भाई से, कोई आएगा। देखते रहिए आप, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। आज आम जन की जो दिक्कत है वो एक ही दिक्कत है कि डीजल पेट्रोल और गैस सिलेंडर जो रेट बढ़ चुके हैं उससे कितने लोग परेशान हैं। अभी हमने आपको कई लोगों से बात करी, सबका एक ही बयान था, स्कूटी वाला हो चाहे कार वाला चाहे ऑटो वाला जो दिहाड़ी करके कमा रहा है, कि रेट जो बढ़ रहे हैं वो कंट्रोल में रहने चाहिए। इससे आम आदमी को परेशानी होती ही है। नहीं रुक रहे हैं। चलो देखते हैं, अभी एक जनाब आ रहे हैं, बात करते हैं उनसे रोककर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, हरियाणा मीडिया न्यूज़ पर। सर आज हम एक मार्केट में निकले हैं सरकार की गतिविधियों को देखते हुए कि डीजल पेट्रोल और गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, अगर सामान्य रूप से देखें तो आम जनता पर इसका बोझ पड़ रहा है, लेकिन जिस दर से हमारे देश की प्रगति हो रही है मन में कोई बोझ नहीं है। कारण ये है कि अगर हम कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि सड़कें बन रही हैं, बिजली लग रही है और सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो सरकार कहीं नोट तो छापती नहीं है। तो अगर टैक्स इकट्ठा कर रही है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं अपने सभी सुनने वालों को ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार के प्रति दुर्भावना नहीं रखें। सरकार कुछ चीज़ अपनी जेब में नहीं डालती है, जो पैसा उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स से आता है कहीं ना कहीं वो देश की तरक्की में, हमारे शहर की तरक्की में लगता है। लेकिन जिस दर से ये बढ़ रहा है थोड़ी वो ज़्यादा है। सरकार को ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ मतलब अंकुश लगाना चाहिए। जिस दर से ये स्पीड बढ़ रही है ये मैं इसका मतलब कहीं ना कहीं सहमत नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत वृद्धि को लेकर हमें कोई इसमें संकोच भी नहीं है। तो धन्यवाद। ये एक भाई साहब थे, अभी तक हमें नेगेटिव ही ऑफेंस मिला था, मगर इन्होंने कहा कि देश तरक्की के लिए जो टैक्सेस की वजह से ये दाम बढ़ रहे हैं इससे देश की तरक्की ही होगी। इसको नेगेटिविटी ना ले, सरकार के खिलाफत में ना जाएं, मगर थोड़ा अंकुश लगे कि एकदम इतना ना बढ़ाएं जिससे आम जन को थोड़ी दिक्कत होती है। धन्यवाद भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो अभी इन भाई साहब ने पॉजिटिविटी दी है सरकार के प्रति कि थोड़ा बहुत चलो हो रहा है, उनको भी लगता है कि बढ़ रहे हैं, मगर सरकार की अगर कार्यशैली को देखे, जो सड़कें वगैरह कोई चीज़ भी बन रही है इसमें सहयोग सरकार नोट नहीं छापती अपने लिए, वो यहीं से कमाएगी और यहीं लगाएगी। तो इन्होंने एक बयान दिया, अच्छा लगा इनका कि इन्होंने विदेश के बारे में भी सोचते हैं और अपने बारे में भी सोचते हैं। तो आगे की कार्रवाई के लिए दोबारा फिर आपके साथ होंगे। आगे किसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हरियाणा